वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही अजीब डेवलपमेंट हुई है पिछले 3-4 दिनों में, उसके बारे में बात करूंगा। अमेरिका ऐसा लग रहा है कि इंडिया के क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ और इंडियंस के ख़िलाफ़ एक किस्म से क्रूसेड लॉन्च कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और क्रूसेड इज़ अ होली वॉर, जैसा कह सकते हैं कि भारत के ख़िलाफ़ महाभारत उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसमें उन्होंने कई केसेस, मैं आपको खोल कर बताऊंगा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद केस है। एक तो केस है, 3 केसेस है, और ये फेडरल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसको इन्वेस्टिगेट करी है, लोकल पुलिस वगैरह नहीं है। खुद एग्जैक्टली काश पटेल के जो बॉस है उनके ऑफिस से ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो FBI इज़ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये इन्वेस्टिगेशन है कि भारत के कई क्रिमिनल्स के ऊपर इन्होंने केसेस किए हैं, बल्कि 34 के ऊपर केसेस किए हैं, और 30 या 34 में से 30 के करीब लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया है कई मुल्कों में। तो 11 को तो कैलिफोर्निया में अरेस्ट किया है, चंद लोगों को कनाडा में, चंद लोगों को स्पेन में, यूरोप में। तो इस तरह से एक बड़ा सा कैंपेन लॉन्च करके कई इंडियन क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इंडिया की ट्रांस नेशनल क्रिमिनल नेटवर्क इतना लंबा और बहुत बड़ा हो गया है कि कई मुल्कों में भारत के क्रिमिनल्स एक्टिव हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, बंदूकें बेच रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, मर्डर फॉर हायर भी कर रहे हैं, और पॉलिटिकल असैसिनेशंस भी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये रियल लाइफ धुरंधर समझिए आप, कि अमेरिका ने बेसिकली धुरंधरों को पकड़ लिया, जितने भी इंडिया से ये क्रिमिनल्स यहाँ आए हैं और जासूसी भी कर रहे हैं वगैरह। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 4-5 केसेस चल रहे हैं, टाइप के केसेस मैं बताऊंगा। तो एक तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि भारत के जो क्रिमिनल्स आए हुए हैं अमेरिका में, कनाडा में और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनके ख़िलाफ़ हो रहा है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो भारत की पुलिस के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो भारत की पुलिस जो क्राइम्स कर रही उसको भी अमेरिका इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इंडिया में नहीं हो रहा है इन्वेस्टिगेशंस, लेकिन अमेरिका में इन्वेस्टिगेशंस भी हो रहे हैं, इंडाइटमेंट्स भी हो रहे हैं, यानी उनके ख़िलाफ़ कागजात भी कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। अब वो वांटेड बाय FBI के पोस्टर पे भी आ चुके हैं, तो वो उनका भी मैं आपको नाम बताऊंगा। और जो तीसरा टाइप का केस चल रहा है वो जो गुरपंत सिंह वान पन्नों पर जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ, जिसमें पहले कनाडा की सरकार, फिर बाद में अमेरिका की सरकार ने कहा कि इंडिया का और रॉ का हाथ है इसमें, एजेंट्स का। और चौथा जो है वो H1B का जो फ्रॉड कर रहे हैं इंडिया की कंपनीज़, और जो झूठे पेपर्स बना के, झूठी डिग्रियां बनाकर। इंडिया में तो अपेरेंटली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका एक ही काम है कि झूठी डिग्रियां दे इंडियंस को जो H1B पर अमेरिका आ रहे हैं। तो उसके ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। और जो 5वां इन्वेस्टिगेशन है वो एक अलग ही इंडियन क्रिमिनल गैंग के ख़िलाफ़ है, जो कुछ यहाँ पे कुछ फेक क्राइम्स कर रहे हैं, जिसमें से वो भी यू वीज़ा के लिए अपेरेंटली। तो बेसिकली इंडिया छोड़कर भागने के लिए और अमेरिका आने के लिए ये सनातनी कहिए इनको या भारतवासी कहिए, हु एवर दिस लॉयल इंडियंस आर, इतने क्राइम्स कर रहे हैं टू गेट आउट ऑफ इंडिया। और फिर इंडिया में इतना बोलबाला हो रहा है कि ये अमृत काल है, नरेंद्र मोदी का राज है, सनातन धर्म चल रहा है और हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन ये सब भाग के निकल रहे हैं वहाँ से। दे आर बिकमिंग क्रिमिनल्स। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। मुझे डर ये है कि अभी तक तो भारत की जो इमेज था वो बहुत अच्छा है। इंडियंस आर प्रोफेशनल्स, बहुत पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे हार्ड वर्किंग, बहुत ऑनेस्ट, टेक में एडवांटेज, न्यूज़ सारे के सारे अमेरिका के जो फर्म्स है, कंपनीज, उसके CEOs इंडियंस है। तो इंडियंस और IT के बारे में बोलबाला चल रहा था। लेकिन अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इंडियंस के पीछे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एटलीस्ट वेस्टर्न मीडिया में वो इंडियंस का क्राइम के साथ, क्रिमिनल्स के साथ, फ्रॉड के साथ, माइग्रेशन, मास माइग्रेशन थ्रू फ्रॉड के साथ उस तरह का रेपुटेशन ना बन जाए।
अभी उतने केसेस नहीं हुए, अगर ये 1-2 साल तक ऐसे ही चलते रहा देन दैट रेपुटेशन विल कम। लेकिन ऑलरेडी अगर आप टेक्सास में देखें या खुद जाके आप एक्स पर खुद देख लें, आप जाकर H1B गूगल करके देख लें, जो इंडियंस के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा हो गई है कि यहाँ पर आकर चोरी के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू, फ्रॉड डिग्रीज लेकर, फ्रॉड प्रोसेसेस के थ्रू अमेरिका आ रहे हैं और यहाँ के लोगों के जॉब्स चुरा रहे हैं। तो ये एक वो बन गया है, आप समझिए कि भारतीयों के ख़िलाफ़ एक तरह का, जैसा कि इंडिया में बांग्लादेशियों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, जॉब्स ले रहे हैं हमारे वगैरह, उसी तरह यहाँ पर इंडियंस के ख़िलाफ़ वैसी। तो जो इंडियंस हैव बिकम द बांग्लादेशीज फॉर अमेरिका, जो अमित शाह ने दीमक कहा था और मोदी ने घुसपैठिए कहा था, वैसा यहाँ पर हो गया है। तो मैं आपको मतलब ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपको केसेस बताऊंगा। तो पहला तो ये देखिए आप FBI का पोस्टर, तो इस पोस्टर में ये सारे के सारे वांटेड हैं, ठीक है। और इस वांटेड की लिस्ट में जो नंबर 2, ये इसका नाम है बरार, ये अभी पकड़ा नहीं गया, ये नंबर और ये मेरे ख्याल से ये वो पुलिस वाला है पंजाब का, जो अमेरिका में जो रह रहे हैं उनको एक्सटॉर्ट किया कि अगर आप मुझे $4 लाख नहीं देंगे तो मैं आपके रिश्तेदारों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा के उनको पकड़ के जेल में बंद कर दूंगा। ये पुलिस वाले कर रहे हैं। अभी मैं सुना कि पंजाब पुलिस ने इनको ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरी जगह, बट इनको सस्पेंड भी नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन हुए तक इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अब कर रहा है। तो सोचिए आप कि ये अगर अमेरिका में इनके ऊपर चार्जेस नहीं लगते तो फिर ये अपना करते रहते एक्सटॉर्शन, इनके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर का चीज़ नहीं है। और ये विनोद बिश्नोई ही इज़ द मेन कैरेक्टर, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो कह रहे हैं कि ये विनोद बिश्नोई का है। आपको याद होगा कि जब निज्जर मारा गया था कनाडा में, तो भारत की गवर्नमेंट तो कह रही थी कि हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, लेकिन ये तो अंग्रेजी में कह रहे थे कि वी हैव नथिंग टू डू, दिस इज़ नॉट आवर पॉलिसी। बार बार डॉक्टर जयशंकर कर रहे थे। मैंने बहुत सारे शोज़ किए, आप जाके देखिए मेरे चैनल पे। लेकिन जो इंडिया के यूट्यूबर्स थे और इंडिया के जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स थे, वो तो बार बार मोदी का वो टेप चला रहे थे, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये जो नारा था मोदी का, तो वो लगा रहे थे। तो और पाकिस्तान में कुछ 30 लोगों को इंडिया ने इनडायरेक्टली मारा है, ये रॉ अपने एजेंट्स के थ्रू तालिबान के बंदों को हायर करके उनको किल करा। तो ये बड़ा चर्चा चल रहा था। तो शुरू में तो इंडिया में तो बड़ा जोश बना रहा था, देखो इंडिया से आप बच के नहीं जा सकते, इंडिया घर में घुस के मारेगा, आप कनाडा जाए या अमेरिका जाए वगैरह। लेकिन जो गुरपतवान सिंह पन्नों का जो केस हुआ, जिसमें अमेरिका ने रेड हैंडेड एक बंदे को पकड़ लिया, निखिल गुप्ता नाम है उसका, उसको चेक में अरेस्ट किया, फिर वहाँ से निकाल कर एक्स्ट्राडाइट करके अमेरिका लाया और अमेरिका के कोर्ट में उसको दाखिल किया। और वो बंदे ने बाद में गिल्टी प्ली कर दी कि मान लिया कि हाँ, मुझे सरकार ने, गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट के एक रॉ एजेंट ने जिसका नाम यादव है, उसने मुझे हायर किया, इतने मुझे पैसे दिए और गुरपतवान सिंह को मर्डर करने के लिए। तो द US एस्टैब्लिश दिस होल क्राइटेरिया। और मैंने बहुत सारे शो को जाके देखे। फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने पहले तो 1 साल तक नाना करते रहे, फिर 1 साल के बाद जब अमेरिका दबाव डालने लगा, कनाडा के वक्त तो बड़े बड़े बातें गए, ये झूठे बातें हैं, गलत है, ये तुम टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो। लेकिन जब अमेरिका ने निखिल गुप्ता को पकड़ लिया, तो फिर उसके बाद भारत ने कहा ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और कह दिए कि हाँ, हमारा एक रोग एजेंट, रॉ का एक रोग एजेंट ने ये सब किया। मतलब रोग एजेंट ये सब क्यों करेगा? रोग एजेंट वो पुलिस वाले की तरह थे जो ब्लैकमेल करके लोगों को पैसे अपने लिए कमाते हैं। रोग एजेंट्स भारत के नेशनल इंटरेस्ट को क्यों प्रमोट करेंगे? और अगर वो प्रमोट कर रहे हैं भारत का नेशनल इंटरेस्ट, तो दे आर हीरोज, नॉट रोग्स। एनीवे, तो भारत ने उसके थ्रू विगल करने की बहुत कोशिश की। और फिर उसके बाद तो सबसे बड़े जो पकड़े गए तो अदानी थे। अदानी के ऊपर भी केस हुआ। तो अदानी जी तो $10 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और वो भी ट्रंप की फैमिली के रिलेटेड कंपनीज में, जिसके वजह से ट्रंप के लॉयर ने खुद उनको डिफेंड किया और उनके खिलाफ केसेस ड्रॉप करने की कोशिश की। तो अभी उनका भी केस चल रहा है यहाँ पर, और एक जज ने वो भी रोक दिया। जज डिमांड्स डिटेल्स ऑन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बिड टू ड्रॉप केस अगेंस्ट इंडियन बिलियनर। तो जज इज़ नॉट वेरी हैप्पी। वो कह रहा है कि भैया आपने इनके खिलाफ केस क्यों
ड्रॉप किया, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस था, एक करप्शन का केस। तो अब ट्रंप सरकार कह रही है कि देखो, इन्होंने रिश्वत दी इंडियंस को, कंपनी है इंडियन, ये है इंडियन, तो रिश्वत खा रहे इंडिया की सरकार और रिश्वत दे रहे इंडिया की बिजनेसमैन, तो हम क्यों उनको जाकर इन्वेस्टिगेट करें, हमारा इसमें क्या काम है, इसलिए हम इसको ड्रॉप करें। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये मासूम है या गुनाहगार नहीं है, दे आर जस्ट सेइंग कि ये फॉरेन मामला है, वाई शुड वी इन्वेस्टिगेट। और पैसे भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत पैसे, और इट्स अ पेन, मुश्किल है फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टिगेशंस करवाना। लेकिन जो केसेस है इनके ख़िलाफ़, ये तो अमेरिका से भी पैसे लिए ना, झूठ बोलकर अमेरिका के स्टॉक मार्केट से, तो वो केस कैसा, उसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक ट्रंप सरकार ने नहीं दिया। उसका मतलब ये है कि अभी तक ये केसेस ड्रॉप नहीं हुए हैं गौतम अदानी के ख़िलाफ़, दिस केसेस आर स्टिल गोइंग ऑन। तो खैर ये तो छोड़िए, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऊपर से नीचे तक अब इंडियंस के ख़िलाफ़ पिछले 3-4 महीने में बहुत सारे केसेस दर्ज हो चुके हैं। हालांकि FBI के जो डायरेक्टर है वो अपने इंडियन ही, काश पटेल है उनका नाम, और उन्होंने बड़े स्वेरिंग सेरेमनी में जय कृष्णा ये वो कहकर अपनी हियरिंग भी की थी। सो बट ही इज़ द मेन इन्वेस्टिगेटर। तो मैं आपको 1-2 वीडियोस बताता हूँ जो अरेस्ट करे हैं यहाँ पर, ये देखिए आप। Canada, Europe, and the United States by groups claiming allegiance to Lawrence Bishnoi and Jagu Bhagwanporia organized crime groups. These violent acts include political and religious assassinations. तो ये सेंटेंस गौर से सुनिए। ये लॉस एंजलिस के अटॉर्नी जनरल, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप के जो लॉयर है, जो केसेस करते हैं, वो गौर से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इनके खिलाफ जो शिकायतें हैं ये है, सुनिए। These violent acts include political and religious assassinations. तो वो कह रहे हैं कि these acts include political and religious assassination। इंडिया में ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं देख रहा था इंडिया की मीडिया के कनाडा से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, निज्जर से ताल्लुक़ नहीं है, ये कनाडा की गवर्नमेंट कह दिया, क्योंकि कनाडा अब इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहा है। तो इट इज़ बिकॉज अमेरिका के साथ तो ट्रेड ख़त्म हो गया है, अमेरिका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कनाडा से कैंसिल कर दिया। तो कनाडा डेस्परेटली यूरोप और इंडिया और चाइना की तरफ देख रहा है। सो दे आर ट्राइंग टू ड्रॉप, बट अमेरिका इज़ नॉट ड्रॉपिंग दैट। वो कह रहे हैं यहाँ पे साफ कि वो पॉलिटिकल और रिलीजियस असैसिनेशंस कर रहे हैं। Acts include political and religious assassinations, shootings. देखिए, अगर खाली क्राइम होता तो आप उसको मर्डर कह देते थे, बट दे आर नॉट सेइंग मर्डर। असैसिनेशन खुद एक पॉलिटिकल एक्ट। जब आप किसी को फॉर पॉलिटिकल रीजंस मारते हैं तो या तो आप उनको टेररिस्ट कहिए या उनको असैसिनेशन कहिए। Kidnappings, extortions, assaults, weapons and drug trafficking. During the investigation, FBI agents and law enforcement officials seized over 1,000 kilograms of drugs and dozens of weapons. Some of that is on display here today for you. तो ये एक वीडियो यहाँ पे काफ़ी वायरल होता जा रहा है। अब ये दूसरा देखिए आप। ये वो हथियार हैं और ड्रग्स हैं जो हासिल हुए। कैश भी बहुत सारा है। तो बेसिकली ये नहीं कह रहे हैं कि ये अलग अलग क्रिमिनल्स हैं। दे आर सेइंग कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, यानी माफिया है। ये इंडिया की ट्रांसनेशनल माफिया है जो पॉलिटिकल असैसिनेशंस भी करती है, विच मीन्स इवेंचुअली इट्स अ डिप्लोमेटिक डिसीजन। अगर अमेरिका चाहा कि ठीक है हम नरेंद्र मोदी को गलत बात, मतलब इंडिया से ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे, इसलिए देन दे विल से कि इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द इंडियन गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व्ड और नॉट। क्योंकि वो जो उसके पास जो मैसेजेस हैं, टेक्स्ट मैसेजेस निखिल गुप्ता के, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमने निज्जर को मार दिया कनाडा में, अब आप यहाँ गुरपत वान सिंह को ख़त्म कर दें US में। तो वैसे टेक्स्ट हैं ऑलरेडी US गवर्नमेंट के पास और कोर्ट में वो पेश हो चुके हैं, वो भी
रॉ के एजेंट्स के पास से, और वो रॉ के एजेंट्स की तस्वीरें, नाम और आइडेंटिटी भी कोर्ट में पेश कर दिए। जो सबसे वांटेड है वो यादव नाम का है, जो अब भारत कहता है कि वो पहले ट्रांसफ़र हो गया, अब कहते हैं कि हमने उसके ऊपर केस कर दिया क्योंकि वो क्रिमिनल है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो आज हुआ वो जेडी वैंस ने किया, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, जिनकी बेगम तेलुगु स्पीकिंग उषा वैंस है। सुनिए आप वैंस क्यों। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो अमेरिका में 2-3 H1B के फ्रॉड्स कर रहे हैं। तो H1B का जो कोटा है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो इंडिया की कंपनीज क्या करते हैं कि इंडिया से कहते हैं कि हमको मैनेजर्स लाना है, तो उसका अलग वीज़ा होता है, L वीज़ा होता है, शायद L1 L कुछ है। तो वो मैनेजर के वीज़ा पे प्रोग्रामर्स को लेकर आ जाते हैं, और वो यहाँ पे दे प्रिटेंड टू बी ए प्रोग्रामर मैनेजर, लेकिन काम वो प्रोग्रामर का करते हैं और तनख्वाह भी उनको प्रोग्रामर की ही मिलती है। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया के कंपनीज, जिसमें शायद इन्फोसिस, विप्रो ऐसे कंपनीज है, वो उनको बहुत सारा आईटी बिजनेस इसलिए मिल रहा है कि वो लो कोट कर रहे हैं, कोटेशंस उनकी जो है वो कम बिड कर रहे हैं, और उसके वजह से वो इंडिया से खुद लेकर आते हैं वर्कर्स। इंडियन कंपनीज ही इंडियंस को हायर करके लेकर, ये जो आ रहे हैं लाखों की तादाद में, उसको अमेरिकन कंपनीज नहीं हायर कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो इंडियन कंपनीज हैं, तो वो इंडियंस ही को हायर कर रहे हैं, वो भी इंडिया से, अमेरिका से नहीं हार गए। फिर आकर उनको जो मार्केट तनख्वाह है उससे कम तनख्वाह दे रहे हैं। तो इंडिया से बड़ी खुशी से तो आ जा रहे हैं, वहाँ पे वो 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग, उनको यहाँ पे $1 लाख मिल गया, तो मतलब इट्स लॉटरी, वो भागे भागे आ रहे हैं। और फिर उस पर क्योंकि वो सस्ते हैं, उनकी तनख्वाहें कम हैं, इंडियन कंपनीज आर बिडिंग एंड गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। तो ये इसको स्कैम समझकर, क्योंकि दे आर सपोज टू बी जीनियसेस, ये वीज़ा बनाया गया है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, ये नहीं कि छोटे मोटे काम। अब मैं खुद देखता हूँ यहाँ पर इंडियंस जो H1 पे आए हुए हैं, कुछ ज़्यादा टैलेंटेड लोग नहीं है, दे आर नॉट ब्रिलियंट। 20-20 साल से देख रहा हूँ, कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं, बस वही जॉब पे लगे हुए हैं, पैसे बना रहे हैं, एंड दे आर ऑब्वियसली चार्जिंग लेस देन व्हाट एन अमेरिकन वुड हैव टेकन, सो दे आर हैप्पी देयर। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो कंपनीज उनको लेकर आए, उनको प्रॉफिट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो कॉग्निजेंट नाम की एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसने बहुत सारे लफड़े किए हैं इन टर्म्स ऑफ लेबर सर्टिफिकेशन में भी झूठ बोला, यानी वीज़ा जस्टिफाई करने के लिए, और फिर वीज़ा देने में भी कई झूठे बातें की। इंडिया में बहुत सारे पैंतरे करते हैं, बार बार अप्लाई करते हैं लॉटरी में, कई एप्लीकेशंस डाल देते हैं ताकि चांसेस बढ़ जाए। सो देयर आर लॉट्स, अलग अलग किस्म के फ्रॉड कर रहे हैं इंडियंस। मुझे तो डर लग रहा है कि रेपुटेशन ना बन जाए कि ओ इंडिया से आ रहे हैं तो फ्रॉड करके ही आ रहे होंगे, देन यहाँ पे जो हम लोगों ने 25-30 साल से मेहनतें की, तो हमारे ऊपर भी ये तोहमत लग सकती है। Crackdown, and this is almost hard to believe. Now, I want to talk about another fraud crackdown, and this is almost hard to believe. But, we have a program called the H-1B visa program. This goes to show how broad-based the fraud task force is. We're fighting for your taxpayer money, but we're also making sure that fraudsters don't take advantage of these visa programs. Now, why does this program exist? This is a visa program that was set up to ensure that if you are a brilliant technology person, or a brilliant scientist, or a brilliant doctor, you could come to the United States and get access to this visa program. But you know what's happening way too much? Is that big corporations and fraudsters overseas are using this program to undercut the wages of American workers. So you know what we're doing in the Trump administration? We're saying no more. If you were trying to take advantage of that visa program, you were not allowed into the United States of America. Today, I'm proud to announce that the Federal Department of Labor has started dozens of subpoenas and investigations into foreign fraudsters who are trying to take advantage of the H-1B visa program. Here's a simple principle. Ladies and gentlemen, American jobs ought to go to American workers and not foreign fraudsters, and the Department of Labor is fighting back against it. तो ये साहब जो है
बेसिकली ही सेइंग कि अमेरिका के जॉब्स अमेरिकन के लिए रहना चाहिए एंड ही इज डूइंग। तो ये कॉग्निजेंट नाम की कंपनी है जिसके ऊपर केस हुआ। आप देख सकते हैं भारत की मीडिया बहुत ही उसको केयरफुली इसको और दोहरा रही है बार बार। सो इट इज़ हैपनिंग ऑल द टाइम। तो ये एक तरह से एक किस्म की मतलब जब मैं कल देखा ये चार्जेस, ओ माय गॉड, कि क्योंकि आप जाके देखिए अब अगर पुराना यूट्यूब वगैरह वीडियोस अगर वो इंडियन मीडिया के टेलीविज़न चैनल्स के अगर डाउनलोड करता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, तो उनको इंडिया में तो बड़ी जोश मतलब खुशियां मनाई जा रही थी कि विनोद बिश्नोई के गैंगस्टर्स को इंडिया की सरकार ने हायर किया ताकि कनाडा में निज्जर को मारे इसको। तो अब सरकार इज सेइंग नो ऑल ऑफ दैट। तो इट वाज लाइक ए डबल स्पीक कह रहे हैं कि बाहर वालों को कह रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, डोमेस्टिक वालों को कह रहे हैं वाह वाह हम कर रहे हैं, देखो हम कितने ज़बरदस्त हैं, हमारा 56 इंच का सीना है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, बहुत मैस्कुलिन फॉरेन पॉलिसी, घर में घुस के मारेंगे, इस तरह की बातें हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में नो दिस इज़ नॉट आवर पॉलिसी, वी बिलीव इन इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल लॉ वगैरह के ख़िलाफ़ है। इसको ऑलरेडी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग जाके इसको गूगल करिए, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। देखिए दिस इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम टेररिज्म। जो ईरान ने भी ईरानियंस जो ईरान के ख़िलाफ़ कनाडा, यूरोप, अमेरिका में रह रहे थे, तो उनको बहुत मारा है ईरान ने 1990s में 80s में। उन्होंने जो रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ एक्टिव थे तो ईरान ने एजेंट्स को भेजकर मार डाला उनको फॉरेन कंट्रीज़ में। तो उसके बाद से ईरान के ऊपर टेररिस्ट, स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, इससे पहले कि हमास हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता, उससे पहले ये टाइटल मिल गया था उसको और उसके ख़िलाफ़ सैंक्शंस वगैरह लग गए थे। तो अगर ये भारत ये ख़त्म नहीं करता इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और मर्डर्स और असैसिनेशन, ख़ास तौर से अगर पॉलिटिकल असैसिनेशन वो करें कि जो भी भारत के ख़िलाफ़ बोल रहा है उसको गुंडे, ड्रग एडिक्ट्स, इंडिया से ही आए हुए क्रिमिनल, स्टूडेंट्स, कनाडा में तो ये तो सारे स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट वीज़ाज़ पे आए, सारे बंद हो जाएंगे स्टूडेंट वीज़ाज़, H1B वगैरह, बिकॉज इनके थ्रू क्रिमिनल्स आ रहे हैं, मर्डरर्स आ रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स, ये इस तरह का रेपुटेशन ना बन जाए। दैट इज़ माई बिगेस्ट फियर। तो लेट्स होप कि ये केसेस में एक तो एक यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, ये तो अभी चार्जेस हैं, तो इनको पहले पकड़ें। कई तो इंडिया में वो जो लॉरेंस बिश्नोई तो मेरे ख्याल से तिहाड़ जेल में होता है, तो उसको तो एक्स्ट्राडाइट शायद भारत करेगा नहीं। तो उनमें से कितने लोग ऑलरेडी 11 या 12 ऑलरेडी फंस गए हैं, यहाँ अमेरिका में हैं वो, अमेरिका, तो वो तो जाएंगे जेल को मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर वो लोग गिल्टी प्ली कर, देखिए आपके ऊपर अगर 40 साल की सज़ा हो जाती तो आप देन यू विल से ठीक है यार मेरी सज़ा थोड़ी कम कर दो, मैं आपको दूसरों के बारे में सबूत दे देता हूँ या दूसरों के नाम दे देता हूँ या दूसरे जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसके बारे में कुछ इंटेल पहुँचा दूंगा। सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ पीपल हु विल प्लीड गिल्टी कम सज़ा के लिए, वो और बोलेंगे, तो ये इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा चलेगा। जैसा निखिल गुप्ता, जब देखा निखिल गुप्ता के उसने बहुत कोशिश की कि इंडियन एम्बेसी को क्या मेरे लिए आके आप लोग लड़ें, तो जब इंडिया तो बिल्कुल उसका ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसको जानता ही नहीं है, खासतौर से इंडियन एम्बेसी से किसी ने गया नहीं मिलने, वो बहुत अपसेट हो गया वो। फिर उसके बाद वो मतलब डील वो उसने कर ली कोर्ट के साथ कि ठीक है मुझे ज़रा कम सज़ा दें, उसको शायद 15 साल की सज़ा हुई, मुझे कम सज़ा दें, मैं आपको जो आप चाहते हो बता दूँ। तो सबके नाम दे दिया उसने, ईमेल्स, ये वो, वीडियोस वगैरह, जूम कॉन्फ्रेंसेस के रिकॉर्डिंग्स वगैरह। वो तो खैर जूम कॉन्फ्रेंसेस के रिकॉर्डिंग्स तो इनके पास भी थे, अमेरिका के पास, क्योंकि वो नेगोशिएशंस में उसमें हासिल किए थे वो। सो वी विल सी व्हाट हैपन्स इसको कि ये यहीं लेवल पे रहता। अभी तक तो मैंने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ भारत के पास से कुछ जवाब नहीं आया इसके बारे में, बट दिस कैन बिकम ए वेरी बिग थिंग। तो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन देखिए, अब ट्रांसनेशनल क्राइम्स, ट्रांसनेशनल गैंग्स ऑर्गेनाइज कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि क्रिमिनल्स हैं। देखिए चाइनीज़ क्रिमिनल्स चाइना के यूके में भी क्राइम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, इधर भी करते हैं, बट दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांसनेशनल एक्सेप्ट उनकी जो एक ट्रायड है, जो उनकी माफिया है। तो जैसा कि रशियन माफिया है या क्यूबन माफिया है या इटालियन माफिया जो मशहूर थी, अब तो उसमें दम नहीं रहा, जिसमें गॉडफादर वगैरह मूवीज़ बने थे। तो बट वो कम्युनिटी को वो रेपुटेशन भी लग जाता ना। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे प्रोफेसर जो थे वो इटालियन थे, वो भी न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से।
तो जब वो कह रहे थे मुझे एक बार होमवर्क करके आना तो यू शुड मेक श्योर यू डू दैट ऑन टाइम मुख्तदर, बल्कि ऐसा उंगली पर आया। तो मैं बोला अगर नहीं हुआ तो क्या मेरे ऊपर आप पेठी लगा दोगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट विल यू पुट मी ऑन द हिट लिस्ट। तो हंस रहे थे, यस आई हैव सम रिलेटिव्स इन द माफिया। तो ये एक जोक बन जाता है कल्चरल इटालियन अमेरिकन के साथ। तो उस तरह ना बन जाए कि भाई कोई इंडियन जब भी इंडियन दिखा के आ रहा फ्रॉड करके आए और डिग्री सही है तुम्हारी, इस तरह की चीज़ें ना पूछें। सो दैट इज़ व्हाट आई एम रियली वरीड अबाउट। आई होप कि दिस डजंट बिकम बिगर देन व्हाट इट इज़। एंड मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि क्रिमिनल्स छूट जाएं। अगर क्रिमिनल्स हैं तो आई थिंक द लॉ शुड प्रोसिक्यूट देम, बट ऐसा ना हो कि जीनोफोबिया यानी फॉरेनर्स के ख़िलाफ़ या हिंदू फोबिया या इंडियन फोबिया में आकर लोग मासूमों को पकड़ के फिर उनकी ज़िंदगी, मतलब फिर इंडिया के कोर्ट सिस्टम क्या ऐसा हो जाएगा, पकड़ के जेल में डाल दिया, 6 साल तक बेल नहीं हो रही और फिर केस भी नहीं हो रहा आपके ख़िलाफ़। है आप इनोसेंट, अगर आपके पास सबूत होता तो सरकार पेश कर देती सबूत और आपको जेल भेज देती। तो वैसा ना हो, मतलब इंडिया के लीगल सिस्टम की तरह ना हो। आई होप दे प्रोसिक्यूट देम, इनोसेंट है तो उनको छोड़ दे और फिर वो केस करेंगे, फिर सरकार के ऊपर उनको पैसे वैसे भी मिल जाएंगे, मुआवजा जो उनका नुकसान होगा इफ़ दे वर फॉल्सली चार्ज। लेकिन अगर वो वाकई में क्रिमिनल्स हैं देन आई थिंक दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड। जो वीज़ास पे नहीं आए हैं उनको डिपोर्ट कर दें, और जो ऑलरेडी सिटीज़न या ग्रीन कार्ड बन गया है, अगर ग्रीन कार्ड मिल गया तो वो उनको भी ग्रीन कार्ड निकाल कर डिपोर्ट कर देंगे। हाँ, और बात है कि अगर वो सिटीज़न बन गए देन दे विल लुक एट द केसेस, और अगर सिटीज़नशिप फॉर एग्ज़ाम्पल गलत फेक डिग्री के बेसिस पे आपने वीज़ा लिया था, फेक डिग्री के बेसिस पे आपको H1B वीज़ा मिला, तो वो आपकी सिटीज़नशिप भी वापस ले लेंगे क्योंकि आपने एप्लीकेशन प्रोसेस में झूठ बोला है। सो आई थिंक दे विल ट्राई टू मेक एग्जांपल्स आउट ऑफ दिस पीपल गोइंग फॉरवर्ड। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। आई एम वरीड नॉट सो मच अबाउट ये बिश्नोई गैंग, तो ये तो सोच चोर लफंगे मर्डर्स हैं ही, they deserve what they deserve and what they get, but I am hoping कि जो कॉरपोरेशंस के ख़िलाफ़ जो अब शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अगर कॉग्निजेंट के पास अगर बहुत सारे केसेस निकल जाते हैं कि हाँ अगर 4-5 केसेस हैं कि डिग्री फेक थी या उन्होंने गलत चीज़ें लिखी, then it's not a big deal, क्योंकि हर साल तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा इंडियंस आ रहे थे H1B पर। 71%, 185,000 कोटा है, 1,85,000, उसमें से 70% तो इंडिया से ही आ रहे हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब। तो बट अगर हज़ारों के केसेस तादाद में केसेस निकल जाते हैं कि इन्होंने गलत पेपर्स पे इनको लेबर सर्टिफिकेशन दिलाया, गलत पेपर्स पे वीज़ा दिए और दूसरे शिनानिगन्स किए टू गेट द वीज़ा, देन इट विल बिकम अ बिग केस एंड देन दे विल इन्वेस्टिगेट ऑल इंडियन कंपनीज़, और उसके बाद बिज़नेस करते वक्त दूसरे बिज़नेस टू बिज़नेस कंपनीज भी थोड़ा हेजिटेट करेंगे टू डू बिज़नेस। एक बार रेपुटेशन ख़राब हो गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड टेक इट वेरी सीरियसली ऑन द इंडियन साइड और कोलैबोरेट ज़रूर करें, बिकॉज अगर कोलैबोरेट नहीं करोगे तो फिर मीडिया प्रेशर या डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह देंगे या ट्वीट कर देंगे, देन इट विल बिकम अ बिगर इशू। तो एनीवे तो ये बड़ा सैड था एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो उस पुलिस वाले पे तो बड़ी चिढ़ाई मुझे, जिसने 4 लाख रुपए मांगे बेचारे का फैमिली से कि आप अगर मुझे पैसे नहीं दे तो मैं आपके रिश्तेदारों को जेल में बंद कर दूंगा। आई होप ही गोज़ टू जेल। और दूसरे क्रिमिनल्स तो क्रिमिनल्स हैं, आई होप दे गेट व्हाट दे डिज़र्व। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, और अंटिल नेक्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट मुख्तदर खान, टेक केयर।